जी हां, वक्त हल्ला बोल का है और बहस भी होगी। बहस इस बात पर कि क्या मोदी केजरीवाल से नर्वस हो गए हैं, क्या बीजेपी के पीएम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से घबरा गए हैं। लेकिन उससे पहले दरअसल ये एक जानकारी हम आपको दे दें। बुकिंग क्लर्कों और दलालों के बीच संभावित साठगांठ के संबंध में आज तक पर दलाल जंक्शन शीर्षक से 24/3/13 को कार्यक्रम प्रसारित किया था। उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें ये बात दोहराई गई थी, आईआरसीटी की वेबसाइट पर गड़बड़ झाला। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड संगठन के बारे में गलत और भ्रामक छवि बनी। इस मामले को प्रसारित करने से पहले आईआरसीटीसी का पक्ष लेने का प्रयास नहीं किया गया। इससे आईआरसीटीसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके लिए आज तक को गहरा खेद है। वो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और अब खबर का रुख करते हैं। जी हां, मोदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधकर गेंद फेंका। अभी वो गेंद आम आदमी पार्टी को हिट करती है, उससे पहले ही कांग्रेस ने उस गेंद को लपक लिया है। वापस ये कहते हुए मोदी की ओर घुमा दिया कि आम आदमी पार्टी से नर्वस हो गए हैं बीजेपी की प्रधानमंत्री उम्मीदवार। इस सादगी, ईमानदारी, सरलता, सहजता, उसके विषय में जब जानेंगे, भाइयों बहनों, कोई कल्पना करिए, ये मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता। गोवा में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने दिल्ली के सीएम पर हमला बोला तो दिल्ली की सियासत हिलने लगी। आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को बिन मांगे समर्थन देने वाली कांग्रेस बौखला गई। कहा केजरीवाल से घबरा गए हैं, नर्वस हो गए हैं मोदी। रविवार को विजय संकल्प रैली के लिए मोदी गोवा पहुंचे थे। उन्होंने पुराने अंदाज में कांग्रेस पर हमले किए, लेकिन केजरीवाल पर हमला नया था। कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए। मोदी की बातें आम आदमी पार्टी को शायद उतनी बुरी नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस को जरूर खल गई। कि कांग्रेस के खिलाफ उनका आक्रमण तो स्वाभाविक है। हम बड़ी पार्टी हैं, वो छोटे दल के लोग हैं, हमको आप शिकायत कर सकते हैं हमारी। लेकिन अभी तो एक राज्य में सरकार बनी है, आप पार्टी के, वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं है, और उससे इतना घबराए हुए क्यों लगते हैं। राजनीति में सबको अधिकार है, अपनी बात कहने का अंतिम फैसला जनता करती है। जब कांग्रेस ने मोदी को घेरा तो बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया। कहा साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या पक रहा है। बहरहाल केजरीवाल पर मोदी के हमले और मोदी पर कांग्रेस के पलटवार से एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी ने दोनों। आइए सीधे रुक करते हैं बहस का। तीन खास मेहमान हमारे साथ तीन पार्टियों के जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। शक्ति सिंह गोहिल साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ किरीट सोमैया साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे जुड़ गए हैं, और संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लेकिन शक्ति सिंह गोहिल साहब, आपका रुख करते हुए सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने डायग्नोसिस तो कर दिया कि भाई नर्वस है नरेंद्र मोदी, लक्षण क्या दिखे आपको? लक्षण क्या क्या दिखे जिसकी वजह से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मोदी नर्वस हो गए हैं आम आदमी पार्टी से? देखिए, पहली बात तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। जिस तरह से रिजल्ट आए और दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसभाएं एक छोटे शहर में मोदी ने, छोटे स्टेट में मोदी जी ने की, और वहां की जनसभाओं के बावजूद बीजेपी के परसेंटेज ऑफ वोट्स भी घटे और सरकार अपने बलबूते पे वो नहीं बना पाए। आप जो बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, अब देखिए उनकी पहले तो लग रहा था कि ख्वाब ऐसे जैसे कि हाथ में आ गया, मैं ही प्रधानमंत्री हो गया, मान के चलते थे। अब कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं, ये दिक्कत आ जाएगी। कल जो वो बोल रहे थे, मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है जो मेरे पास है, और भाजपा के लिए कैग का रिपोर्ट अगर कांग्रेस के खिलाफ आता है तो भगवान ने कह दिया। इसी साल के इस कैग के रिपोर्ट में यहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री जो सुशासन की बात करते हैं जी, कैग ने यहां पे लिख के दिया है कि बायोमेडिकल वेस्ट
जिस तरह से पॉल्यूशन गुजरात में करके गुजरात के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, एक डिजास्टर हो जाएगा गुजरात में। इतनी चिंता वहां पे होती है। और वो ठीक है शक्ति सिंह गोयल साहब, हम जरा मुद्दे से भटक जाएंगे, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं तो नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करना आप चाहेंगे, लेकिन चूंकि बहस आज इस बात पर हो रही है कि क्यों नर्वस है मोदी, नर्वस है भी या नहीं। किरीट सोमैया साहब, उनका कहना है लक्षण नंबर 1 बॉडी लैंग्वेज, उनका कहना है नंबर 2 पहले जैसे वो अपने आप को बिल्कुल सत्ता में पहुंचते हुए पीएम बनते हुए दिखते थे अपनी बातों से, अब वो नहीं दिख रहे हैं। मुझे याद है एक बार अरविंद केजरीवाल पर अन्ना को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन फिर दिल्ली की जीत के बाद जैसे केजरीवाल पर बोलना ही छोड़ दिया था। कल कई दिनों के बाद सादगी पर बोला है उन्होंने। क्या डर गए हैं नरेंद्र मोदी? हाँ, ये बात तो सच है कि भाई हिंदुस्तान का जो एक सिद्धांत निष्ठ कार्यकर्ता एक्टिविस्ट था, मेरे जैसा भी, उसको कहीं डर लगा कि ये कांग्रेस और आपकी मिलीजुली सरकार जो दिल्ली में बनी, इसके कारण जो सामान्य व्यक्ति का एक एक्टिविस्ट के ऊपर से विश्वास तो नहीं उठ जाएगा। हाँ। क्या समझौता हुआ इन दोनों में? किस प्रकार से, क्यों अभी तक शीला दीक्षित और उनकी सरकार के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर कुर्सी के लिए समझौता करते हैं तो भी किसी को भी डर हो लगेगा। नर्वसनेस उस विषय के लिए आ रही है, इस मूवमेंट को धक्का पहुंच रहा है। अब दूसरी बात, नर्वस कांग्रेस ने होना या किसने होना, अभी अंतिम निकाल 4 राज्यों के आए जिसमें दिल्ली भी था। हम मान्य करते हैं ना कि दिल्ली में हम प्रथम पक्ष रहे, लेकिन बहुमत नहीं मिला जी। लेकिन उसी समय पर राजस्थान में भी आए ना। हाँ। वहां पे आम आदमी पार्टी नहीं थी ना, वहां पे आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 पार्टियां थी लड़ाई में, सिर्फ 2 पार्टियां थी। एक बार जरा रुक करते हैं संजय जी का, क्योंकि आपने संगीन इल्जाम लगाए। संजय जी, अगर मुझे ये बताइए मैडम कि मेरा गुजरात में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम होता तो मैं सीटें खड़ी नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? तो जिनके जहां काम है वहां वो लड़ते हैं, वहां उनको लोग उसकी योग्यता का हिसाब से वोट देते हैं। हम कहेंगे जयललिता को भी तमिलनाडु में सक्सेस मिला, तो उसी आधार पर राजस्थान में मिलेगा, महाराष्ट्र में, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, संजय जी से इसका जवाब लेते हैं। जितना काम है उतना यश मिलता है। संजय जी से इसका जवाब लेते हैं। और संजय जी उस बात का भी जवाब दीजिएगा, उनका कहना है कि सारा का सारा डर आपकी सफलता से नहीं है, डर ये है कि आपने तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, साठगांठ कह रहे हैं। नहीं, पहली चीज तो ये हम स्पष्ट कर दें कि आम आदमी पार्टी किसी को डराने, धमकाने, नर्वस करने, इस तरह की राजनीति में हम लोग यकीन नहीं करते हैं। डराने, धमकाने, मारपीट करने, गुंडागर्दी कराने, कालिक फिकवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की घटना हो, 3 दिन पहले की घटना हो कार्यालय पर। तो ये इन लोगों का काम है, ये इसको बहुत निपुणता के साथ करते हैं। डराने धमकाने में हम लोगों का कोई यकीन नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो बात ये कह रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन की, 365 बार हम लोग कह चुके हैं, लेकिन बार बार बीजेपी एक ही रट लगाए रहती है। दिल्ली में जो सरकार बनी है वो 28 विधायकों की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली के जनता के 18 मुद्दों पे बनी है। और उन 18 मुद्दों पे समर्थन के लिए कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी गई थी, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखी गई थी। सदन में केजरीवाल ने जो समर्थन मांगा वो भी यही कहा कि इस सदन में बैठे हुए 70 विधायकों में ये तय करना है कि इन 18 दिल्ली की जनता के मुद्दों पर कौन साथ है, कौन साथ नहीं है। ठीक है संजय जी, तो इसलिए पहले ये अपने आप में बार बार इस बात को कहना और उठाना, अगर हम कांग्रेस के खिलाफ होते तो सीधे अमेठी में चुनौती देने के लिए बीजेपी से पहले वहां पहुंचे हैं। कल वहां पे रैली हुई, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हमले किए, काले झंडे दिखाए, तमाम तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन में तो दिक्कत नहीं है संजय जी, विरोध प्रदर्शन में तो दिक्कत नहीं है। विरोध सांसदों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस एक है। संजय जी, विरोध प्रदर्शन से तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विरोध का रास्ता तो आपने चुना, आपने दिखाया देश को, विरोध प्रदर्शन से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो
लकीर लोग लांघते हैं वहां पर दिक्कत होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, खूब विरोध प्रदर्शन करें। अरे संजय जी, ये काला पेंट लेकर बीजेपी के नेता गली गली में टहले और जहां हम लोग दिखे अपना विरोध प्रदर्शन करें। हम तो कह रहे हैं काला झंडा और काले पेंट में अगर कमी हो तो सप्लाई कर देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। विरोध प्रदर्शन से किसी प्रकार की परेशानी नहीं। ठीक है संजय जी, अब काले झंडे और उत्तेजित बातों के आगे जरा एक सेकंड, हताशा का परिचायक है। हाँ चलिए संजय जी। बीजेपी कांग्रेस जन लोकपाल के मुद्दे पे भी एक थी, आरटीआई के भी मुद्दे पे एक थी, इस देश के अंदर दागी सांसदों के मसले पे भी एक थी। हर मामले में ये दोनों पार्टियां एक हैं। चलिए अब कुछ मुद्दों पर बातचीत हो जाए। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूं वो ये है कि अगर, चलिए नर्वस जैसे शब्द से आप परहेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी कामयाबी जारी रखनी है तो आपको काम करके दिखाना होगा, आप शब्दों के आगे बढ़ना होगा। आज जनता दरबार अब नहीं करेंगे, वही मुख्यमंत्री जो कहते थे कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहते हैं, लोग सीधे आए बातचीत करें, मुख्यमंत्री हो, जनता दरबार। और जनता दरबार का प्रचलन तो इस देश में न जाने कब से चल रहा है। राम मनोहर लोहिया जनवाणी दिवस का आयोजन करते थे, उसको खत्म कर दिया उन्होंने। दूसरी तरफ पानी की मीटर पे यू टर्न की बात आ रही है। अलग अलग मुद्दों पर इस तरह से अगर नाकामी दिखेगी तो आपको नहीं लगता है कि जो आपने यूएसपी अपनी बनाई थी, या फिर जिन नेताओं के खिलाफ आप बोल रहे थे भ्रष्टाचार के मामले उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी नहीं होते हैं, तो फिर भरोसा उठेगा लोगों का? अंजना जी, पहले चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जनता दरबार में जो जनता दरबार शब्द तो वो मीडिया के माध्यम से चलता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जनता के साथ संवाद या चर्चा या उनकी समस्याओं को सुनने का जो कार्यक्रम रखा गया था, हाँ। उसमें आपने देखा कि कितने हजारों की संख्या में लोग वहां पे आ गए, भगदड़ मचने की स्थिति थी। कल को कहीं कोई घटना हो जाएगी तो यही जो बात आज आप उठा रही हैं, कल को इसी बात के लिए आलोचना होगी कि आपने भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए, आप वहां पर व्यवस्था नहीं कर पाए, इतने लोगों के साथ दुर्घटना हो गई। तो इस कारण से हमने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि हम जनता की समस्याओं का सुनने का एक तरीका और माध्यम नहीं तय करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो हजारों लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इसकी जगह हम कोई नया तरीका सोचेंगे जिससे आसानी के साथ जनता आ सके और अपनी समस्याएं सुना सके। शक्ति सिंह गोयल साहब, आप कह रहे हैं कि वो नर्वस हो गए हैं, वो डर गए हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि सादगी का सबक अब आपकी पार्टी उनसे ले रही है। राहुल गांधी तक कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने को है, जैसा वो काम कर रहे हैं, तमाम नेता आपके कह रहे हैं। तो ऐसा भी तो है कि आपकी मीटिंग में भी सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल, और उनको कैसे काउंटर किया जाए, इसी पर रणनीति बन रही है इन दोनों। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक जन सेवा के लिए और राजनीति में कोई भी बात करता है तो उन्हें स्वीकार करने में हमने कभी झिझक नहीं किया है। कल गुजरात के मुख्यमंत्री, आप देखिए, मीडिया के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से दूर जाके मीडिया कुछ देखती नहीं है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि एक बार आके नरेंद्र मोदी की कोठी को देख लो, एक बार गुजरात में आके, जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहते हैं, असल में तो वो चाय के कॉन्ट्रैक्टर थे, वो कैंटीन के, पर वो आज किस तरह से जिंदा जीते हैं। जो आरएसएस के प्रचारक होते हैं, उनको डर आम आदमी से इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस का एक डीएनए है, हम काम करते हैं, पब्लिसिटी नहीं करते हैं। हम सोशल मीडिया में, मानता हूं, हम गलत तरीके से, जिस तरह से जो बातें गुजरात के मुख्यमंत्री अपना कैंपेन कर रहे थे, एक इमेज मेकओवर एजेंसी से गलत फरेब पैदा कर रहे थे, फेंक रहे थे, उनको अगर कोई हिट कर सकता है तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, मेरा झूठ उन्हीं के जरिए सच्चाई अगर लोगों के सामने आ जाएगी तो फरेब है। मेरा कैग का रिपोर्ट देख लो। किरीट सोमैया जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, उनसे जवाब लेते हैं आपके आरोपों पर। किरीट जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको मैं जो कह रहा था वही आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आप मिलाए हाथ, आप देख रहे हो, ये उदाहरण आपका सहारा ले रहे हैं। और आपने देखा भैया, हमारे मित्र शक्ति सिंह जी कई समय से चर्चा कर रहे हो, उनको मोदी के सिवाय दूसरा कोई शब्द ही याद नहीं आ रहा है, हर दूसरा वाक्य मोदी पे जा रहा है, उसी के नाम से है। अब चाय की दुकान वाला, ये तो कपिल सिब्बल या कांग्रेस के कौन से मंत्री ने आरोप किया था। और मैं ये चाहता हूं कि भाई विपक्ष नेता है, प्रतिपक्ष में आप, नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार ने गलत काम किए। अब 12 साल से यही बात कर रहे हो, 12 साल से जनता के मन में थोड़ा तो विश्वास पैदा करो।
शक्ति जी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए शक्ति जी, जल्दी से। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहता हूं कि जब गुजरात में ये मोदी नहीं थे तब सिर्फ 32 थे, आज अब डबल है। ऐसा नहीं है कि मोदी के आने से कोई करिश्मा बना है। सच्चाई तो ये है कि गुजरात के अंदर विकास, गुजरात पहले से डेवलप था। किरीट सोमैया जी गुजराती है, गुजरातियों का डीएनए डेवलपमेंट है, कोई एक आदमी की वजह से नहीं है। ये जो फरेब आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया में सच्चाई बता देगी, इस बात के डर से वो बौखला गए हैं और इसको लगता है कि अब येदियुरप्पा से भी हाथ मिला लो। कांग्रेस को करप्शन की तो बाद में बात करेंगे। पर ज्यादा भरोसा हो गया है। संजय जी, आपकी ट्विटर आईटी पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा भरोसा हो गया, सुना आपने शक्ति जी को? देखिए, मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से देश में एक युवाओं का और एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ है पिछले 2-3 सालों के अंदर, जो आपकी हर कार्रवाई के ऊपर नजर रखता है। भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात कहती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कहती है, तो वो नौजवान ये भी देखता है कि एक तरफ तो कलमाड़ी है, एक तरफ कोयला घोटाला है, एक तरफ 2G का घोटाला है और दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और येदियुरप्पा को भी आप अपने साथ शामिल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ भी रहे हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर करने वाला सांसद भी आपकी पार्टी का है, तो जो अभी जेल में गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा पूरे देश के सामने आया है पिछले कुछ दिनों में, उसका सच जो है। दरअसल संजय जी, मेरा सवाल जरा ज्यादा इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। संजय जी, मेरा सवाल इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। संजय जी, लौटूंगी आपके पास, लौटते ही आपके पास आऊंगी संजय जी। दरअसल मेरा सवाल इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। वो ये था कि ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग में कांग्रेस पार्टी के हाथ का हथियार आपकी तरफ से जो लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं वो बनते जा रहे हैं।